भगवान बोले एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा, बिना शस्त्र, हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, नारायणी सेना चाहिए या कृष्ण? अर्जुन, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, क्योंकि मक्खन तो दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची तेरे पास। वासुदेव कर चक्रण धरहूं तुमको मुख न दिखाऊं, वासुदेव कर चक्रण धरहूं तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मोरी गंगा जननी शांतनु सुतन कहाऊं। मैंने अगर कृष्ण के हाथ में शस्त्र न लिरवा दिया और युद्ध करते करते अगर मैं मर गया तो मेरा शव उल्टा पड़े, किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा, गंगा का बेटा नहीं कहलाऊंगा, शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। प्रतिज्ञा है भीष्म पितामह। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। कुरुक्षेत्र का मैदान, महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था। उसके पहले कौरवों में से दुर्योधन और पांडवों में से अर्जुन कृष्ण से सहायता लेने के लिए गए। कृष्ण जी बोले आओ आओ, सहायता लेने आए हो मुझसे, सहायता देंगे, लेकिन अभी तो सो जाओ, कल सवेरे जो मेरे पास कक्ष में पहले आएगा उसको सहायता दूंगा। दोनों सो गए। अगले दिन उठा दुर्योधन, उसको लगा कि कहीं अर्जुन पहले ना पहुंच जाए, तो दुर्योधन तो उठते ही मुंह भी नहीं धोया और सीधा ही आ गया कृष्ण के कक्ष में, सीधा ही। कृष्ण जी को लगा अच्छा दुर्योधन पहले आ रहा है, ये तो खेल बिगाड़ेगा, तो भगवान थोड़ा आंख बंद करके सो गए, लीला की सो गए। दुर्योधन ने सोते हुए कृष्ण को देखा तो सोचा ओ ये तो सो रहे हैं, तो सोते हुए को नहीं उठाना, सोने दो, उठेंगे तब बात करेंगे। और भगवान के सर की तरफ एक कोई बड़ा सोफा पड़ा था, कुछ भी बैठने का स्थान, वहाँ पे जाके दुर्योधन बड़े अक्कड़ में बैठ गया। उसको तो पहले ही घमंड है कि मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ। थोड़ी देर से अर्जुन जी उठे हैं, तैयार हुए हैं, स्नान करके आए हैं, और जब आए तो देखा कृष्ण जी सो रहे हैं। कोई बात नहीं, सोने दो। भगवान के चरणों की तरफ एक बोरी पड़ी थी फटी सी, उसके ऊपर अर्जुन जी बैठ गए नीचे ही। और अब थोड़ी देर से कृष्ण जी उठे, और जब उठे तो एक व्यक्ति अगर आपके सर की तरफ बैठा है, एक व्यक्ति आपके पैरों की तरफ बैठा है, तो आप उठोगे तो आपको पहले कौन दिखेगा? जो पैरों की तरफ बैठा है वो। अर्जुन बैठा है पैरों की तरफ, इसलिए कृष्ण को पहले कौन दिखा? तो भगवान ने अर्जुन को कहा आओ अर्जुन, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। इतने में तो दुर्योधन बोल गया इधर इधर मैं आया पहले, तो वो तो पचा हो, पहले मैं आया। भगवान ने कहा आने में तू पहले आया, पर दिखने में मुझे अर्जुन पहले दिखा, इसलिए मैं दोनों को सहायता दूंगा। बस तुम भी खुश, तुम भी खुश। सहायता क्या है? भगवान बोले एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा, बिना शस्त्र, हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, नारायणी सेना चाहिए या कृष्ण? दुर्योधन ने सोचा ये अकेले रहेंगे और वो भी बिना शस्त्र, हाथ में शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, तो वहां युद्ध मैदान में इनको आले में बैठाकर पूजा करनी है क्या? अरे लड़ने वाली सेना चाहिए तो कम से कम लड़ेगी तो जीतेंगे हम। वो बोला हमको तो सेना दे दो, एक अक्षौहिणी नारायणी सेना, कम नहीं होती, खूब होती। भगवान बोले ले जाओ। सेना लेकर दुर्योधन तो चला गया, अब पीछे अर्जुन बचा, और कृष्ण अर्जुन से बोले अर्जुन तू तो लॉस में जा रहा है भाई, तू तो घाटे में गया, क्योंकि सेना थी, सेना मेन थी, और सेना को दुर्योधन ले गया। तो कृष्ण जी बोले अर्जुन से अर्जुन हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, क्योंकि मक्खन तो दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची तेरे पास। पर अर्जुन ने कहा कृष्ण मुझे तो आप ही चाहिए थे और आप ही मिले हो, अब तो सेना तो गई, अब पीछे बचे आप, और मेरे हिस्से में आप आए हो, और आप आए हो, अब मुझे कोई डर नहीं,
क्योंकि जीत निश्चित है मेरी, भक्त नहीं होता उदास, दास नहीं हो सकता उदास। मक्खन दुर्योधन ले गया तो क्या हुआ, मक्खन चोर है मेरे पास, मक्खन चोर मेरे पास है। और सज्जनों, कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी, युद्ध आरंभ होने वाला। भीष्म पितामह को कृष्ण की प्रतिज्ञा का पता चला कि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि वो हाथ में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो भीष्म पितामह ने कहा हम क्या कायर हैं, हमको क्या समझ रखा, हम योद्धा नहीं है। मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगर कृष्ण प्रतिज्ञा ले सकता है तो मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि अब तो मैं कृष्ण के हाथ में शस्त्र लिरवा कर ही रहूंगा। वासुदेव कर चक्रण धरहूं तुमको मुख न दिखाऊं, वासुदेव कर चक्रण धरहूं तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मोरी गंगा जननी शांतनु सुतन कहाऊं। मैंने अगर कृष्ण के हाथ में शस्त्र न लिरवा दिया और युद्ध करते करते अगर मैं मर गया तो मेरा शव उल्टा पड़े, किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा, गंगा का बेटा नहीं कहलाऊंगा, शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। प्रतिज्ञा है भीष्म पितामह। युद्ध आरंभ हुआ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीते, कौरव पक्ष में हानि होने लगी, कौरव पक्ष में हानि होने लगी। तो दुर्योधन भीष्म पितामह की तरफ टेढ़ी नजर से देखते हुए बोला, योद्धा तो हमारे यहां भी बहुत हैं, लेकिन लगता है मन से लड़ नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे पक्ष में हानि हो रही है। और वो पांडव पक्ष तो मजबूत है, वो 5 है फिर भी मजबूत है, और हम इतने फिर भी कमजोर पड़ रहे हैं, लगता है लड़ने वाले मन से लड़ नहीं रहे। भीष्म पितामह ने कहा, अरे दुर्योधन किसको सुना रहा है तू, मेरे को सुना रहा है, क्यों, मरने का डर है क्या तेरे को? अगर तेरे को मौत का डर है तो सुन, आज रात 12 बजे तेरी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना, उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, फिर तो नहीं मरेगा। बस यही चाहता है ना तू कि मैं सेफ हो जाऊं? दुर्योधन बोला, हाँ दादा यही तो चाहता हूं, आप थोड़े गर्म हो ताकि कुछ आशीर्वाद दो तो हमें तेरा पावर आए। भीष्म पितामह बोले, ठीक है, आज रात को 12 बजे तेरी पत्नी भानुमति को भेज देना, आशीर्वाद दे दूंगा। शाम हुई, सूर्य अस्त हुआ, युद्ध पूरा हुआ। रात को युद्ध नहीं होता था, दिन दिन में होता था। और सज्जनों, इधर रात का समय, सब अपने अपने शिविर में, कोई घायल हुआ है, कोई क्या हुआ है, कोई मरे हैं, सबको संभालना तो पड़ता है, तो सब अपने अपने व्यवस्था में लगे। इधर रात का समय, थक भी गए तो सो जाते हैं, और पड़ते ही नींद आती है, इतना थक जाते थे युद्ध में। लेकिन आज कृष्ण भगवान नहीं सोए। 11 साढ़े 11 बजी और कृष्ण भगवान गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी सो रही थी जहां, वहां आए। द्रौपदी नींद में बेचारी सो रही, और जाकर कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के पैर के अंगूठे को पकड़कर खींचा जोर से। तो द्रौपदी चौंक कर उठी, कौन है, क्या है? भगवान बोले, मैं हूं, चिंता मत करो, मैं ही हूं। आधी रात को आए आप मेरे पास, क्या बात? भगवान बोले, द्रौपदी जल्दी उठो, आशीर्वाद लेने चलना है। द्रौपदी नींद में, कौन सा आशीर्वाद, आधी रात को कौन सा आशीर्वाद मिलता है, सोने दो ना। किसके पास जाना है, क्यों जाना है, कैसा आशीर्वाद, कौन सा आशीर्वाद? भगवान बोले, बहस मत करो द्रौपदी, ये समय बहस का नहीं है, चलने का है। क्योंकि तुम नहीं चलोगी, मिस कर जाओगी, तो कोई और आशीर्वाद लेके चला जाएगा, तुम रह जाओगी। इसलिए सब बता दूंगा, पर अभी चलो, अभी तो बहस मत करो, बाद में सब बता दूंगा। उठो, ठीक है। द्रौपदी तैयार हुई, भगवान ने हाथ में लालटेन ली, भगवान की धोती पहन रखी है, ऊंची ऊंची घुटनों तक धोती, ग्वाले का सा रूप, और भगवान द्रौपदी को लेके चले हैं। लालटेन से, रोशनी से रास्ता दिख रहा है। कहाँ जा रहे हैं अपन? भगवान बोले, भीष्म पितामह के पास, दादा के पास। आधी रात को? हाँ, जल्दी चलो, भानुमति पहुंचे उसके पहले हमें पहुंचना है द्रौपदी, और वहां जाओ तो मुझे रोक भी दें तो तुम्हें अंदर जाने की छूट होगी, इसलिए तुम जा सकोगी। तुम जाओ तो सुनो,
घूंघट लगा के जाना, पता नहीं चलना चाहिए। घूंघट लगा के जाना, भीष्म पितामह के पास पहुंचना और पितामह को प्रणाम करना। पितामह तुझे आशीर्वाद देंगे, जब वो आशीर्वाद दे दें तो चुपचाप वापस चले आना, कुछ मत बोलना। थने बक बक करनी आदत गणी है, लपचप कर जे मत, लपर चपर आदत गणी तारे। अच्छा हाँ, आशीर्वाद मिलते ही अजीजे। और अगर भीष्म पितामह पूछ लें कि साथ में कौन आया है, अगर पूछ लें तो कह देना मेरा नौकर आया है। द्रौपदी बोली हैं आपको नौकर कहूं, आप नौकर? भगवान बोले बात बनानी है, बना देना। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नौकर नहीं कह पाऊंगी, ऐसा नहीं करो। इतने में तो आ गए, शिविर आ गया, पहरेदार लगे थे, पहरा दे रहे थे। पूछा कौन? भगवान बोले भाई बुलाया है भीष्म पितामह ने आशीर्वाद के लिए, तो महिला को आशीर्वाद दिलवाना है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, वो आशीर्वाद की कुछ बात तो चल रही थी दिन में। हाँ ठीक है ठीक है, आप जा सकती हैं, आपको बुलाया था, ठीक है आप जाइए, पर पुरुष अलाउ नहीं है, आप साइड में हो जाइए। भगवान ने इशारा किया आंख से, जाओ। भगवान तो खड़े हैं बाहर, द्रौपदी को समझा तो दिया था, और द्रौपदी घूंघट लगा करके अंदर गई। भीष्म पितामह बैठे थे, वो रात में माला फिरते थे, दिन में तो टाइम नहीं था, रात में माला, आधी रात तक माला फिरना फिर सोना। तो 12 बजते ही उन्होंने अपनी माला पूरी की और माला आदर के सहित वापस रखी नीचे, और द्रौपदी पहुंच गई। द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया, और भीष्म पितामह ने क्या सोचा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आशीर्वाद लेने आई है, उसी को 12 बजे मैंने बुलाया था, सो मुझे आशीर्वाद तो देना ही है। और भीष्म पितामह ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति समझकर द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद मिल गया। अब पावर आ गया, अब पावर आ गया। भगवान ने मना किया था द्रौपदी बोलना मत, पर हमें रही जे, चुपचाप निकल जाती तो कोई बात नहीं, पर द्रौपदी घूंघटो कुरियो ऊंचो और बोली पितामह तो कल से ध्यान रखिएगा, 5 में से 1 भी कम नहीं होना चाहिए। आशीर्वाद जो दिया है आपने, भीष्म पितामह देखते रह गए हैं। द्रौपदी तू? हाँ मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कैसे आ गई? क्यों, मैं आशीर्वाद नहीं ले सकती? क्या मैं आशीर्वाद की अधिकारिणी नहीं हूं? क्या मैं आपकी पुत्रवधू नहीं हूं? वही बीननी लगे मैं बीननी को लगू? दादा आपके भी भेद है क्या? आपके लिए तो हम पुत्रवधू हैं। भीष्म पितामह सोचे और मुस्कुराए, ठीक है बात तो सही कह रही है बेचारी, ये भी हमारी है, बहू रानी है, घर की पुत्रवधू है। लेकिन अच्छा ही हुआ, मन में सोचने लगे भगवान जिसको आशीर्वाद दिलवाना चाहता था वास्तव में उसी को आशीर्वाद मिला, योग्य कोई आशीर्वाद मिला। मेरी वाणी सच हो रही है, मतलब भगवान सब ध्यान रखता है। पर 1 मिनट बाद भीष्म पितामह बोले अकेली आई हो या कोई साथ में आया है? द्रौपदी ने तुरंत जवाब दिया अब अकेली कैसे आ सकती हूँ, गोपाल भैया साथ में आया है। नौकर आया है ऐसा तो नहीं बोल पाई, गोपाल भैया साथ में आया है। भीष्म पितामह समझ गए दाल में कुछ काला लगता मेरे को। गोपाल भैया कौन है? ग्वाले का लड़का है, दूध देने आता है रोज घर पे, तो मैंने उसको भाई बना दिया है, भाई बना रखा है, तो बहुत अच्छा है। और कोई ऐसी बात होती है, कभी कोई नहीं होता है मेरे पास चलने वाला, कहीं मेरे को जाना होता तो मैं उसी को कह देती हूँ, तो वो आ जाता। मैंने आज भी सुबह उसको कह दिया था कि दादा के पास जाना है, अकेली कैसे जाऊँगी, तू आ जाना। तो वो आ गया और उसके साथ मैं आ गई हूँ।
और अब मैं उसके साथ वापस भी चली जाऊंगी, कोई तकलीफ नहीं है, आप बैठिए, मैं जाती हूँ। अच्छा, चलती हूँ। भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी रुको, मैं गोपाल भैया को देखना चाहता हूं। अब द्रौपदी फंसी। द्रौपदी को लगा वो डोकरों में नहीं छोड़े। भीष्म पितामह बोले, मैं गोपाल भैया सबको देखना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं गोपाल भैया। अरे द्रौपदी ने कहा, पितामह आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, गोपाल भैया तो ग्वाले का लड़का है, दूध देने वाला है, कहाँ आपका लेवल, कहाँ वो ग्वाले का लड़का, आप उसको क्या देखने चले, आप देखने थोड़ी चले, अच्छा नहीं लगता है, कोई स्तर भी होता है, और मेरी चिंता की आप बात बिल्कुल मत सोचिए, मेरे साथ गोपाल भैया, मैं तो उसके साथ चली। भीष्म पितामह ने कहा, चिंता और स्तर की बात छोड़ो, मैंने कह दिया कि मैं देखना चाहता हूं, मतलब देखना चाहता हूं, देखूंगा। ये क्या बात हुई, मेरी इच्छा है, मैं देखूंगा, अब मैं मान्य है। और भीष्म पितामह शेर की तरह गर्जना करते हुए बाहर निकले हैं, और कृष्ण भगवान समझ गए कि आप द्रौपदी गड़बड़ करी, इन्हीं लल्ली बाई कंट्रोल में को नहीं आज गड़बड़ करी। जो काम इतना इजीली प्लानिंग के तहत हो रहा था, ये इसने गड़बड़ की। अब तो कर ही क्या सकते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, कहाँ है तेरा गोपाल भैया? इतने में तो गोपाल भैया लालटेन लीड उबो, ऊंची ऊंची धोती। अच्छा, भगवान खुद सामने से भगवान आ गए और बोले, माँ बाप सेवक हाजिर है, ओ इस गोपाल भैया है। लालटेन हाथ में ले ली भीष्म पितामह ने अपने, और उसकी रोशनी तेज करी और कृष्ण को घोर से देखा, ध्यान से देखा। आह, सांवरी सूरत थी, मोहनी मूरत थी, बहुत सुंदर लग रहे थे। कृष्ण तो वैसे ही सुंदर हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। पर भीष्म पितामह बोले द्रौपदी से, ये तेरा गोपाल भैया है? जी, इसी के साथ आई। द्रौपदी, ऐसा लगता है कि तेरे गोपाल भैया को कहीं देखा है, जाना पहचाना लगता है। भगवान टेढ़ी नजर से द्रौपदी की तरफ देख रहे हैं, सब तारी पंचायती है, तो इस गड़बड़ करी है। पर भीष्म पितामह बोले, अच्छा ओ कालिए छलिए नटखट, तुम आधी रात को भी प्लानिंग करते हो, कुछ भी कुछ कमा लो, सोते नहीं। कोई बात नहीं, तुम आ गए, अभी आशीर्वाद दिलवा दिया, पर कल युद्ध में मैं क्या करता हूं, कल युद्ध की कमान मैं संभालूंगा, देखना मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ, आज भीष्म पितामह ने कमान संभाल ली और कृष्ण भगवान और अर्जुन को टारगेट किया। भीष्म पितामह ने ऐसे शस्त्र चला रहे हैं, आज तीर ऐसे मार रहे हैं, एक तीर मारते एक हजारों तीर हो जाते हैं और वो सैनिकों को लगते हैं। सैनिकों में अपरा तपरी, सेना बहुत अस्त व्यस्त हो गई। आज सब में भय है भीष्म पितामह का कि पितामह छोड़ने वाले नहीं, आज अलग ही रूप में भीष्म पितामह है। लेकिन भीष्म पितामह ने अर्जुन को टारगेट किया, अर्जुन को तीर मारने लगे और ऐसे तीर मार रहे हैं कि जैसे अर्जुन को मार देंगे आज। भगवान ने देखा तो भगवान को लगा कि बात क्या है, बात क्या है, पितामह आशीर्वाद भूल गए क्या? रात को ही तो आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद भूल गए क्या? अरे पितामह आशीर्वाद नहीं भूले, पर पितामह को अपनी प्रतिज्ञा याद है। वासुदेव कर चक्रण धरहूं, तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मोरी गंगा जननी, शांतनु सुतन काहूं। मैंने अगर कृष्ण के हाथ में शस्त्र नहीं निर्वाया और मर भी गया तो मेरा शव उल्टा पड़े, किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा, गंगा का सुत नहीं कहलाऊंगा, शांतनु का बेटा नहीं कहलाऊंगा। प्रतिज्ञा पूरी करनी है, कृष्ण के हाथ में शस्त्र निर्वाना है और कृष्ण ऐसे शस्त्र उठाएंगे नहीं, अर्जुन को टारगेट करना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन को निशाना बनाया है और बाण पे बाण चला रहे हैं। भगवान बोले अर्जुन कुछ करो, कुछ करो, ये बाबा मार देगा। अर्जुन बोला मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ केशव, मैं तीर हाथ में लेता हूँ तब तक तो उसके तीर मेरे सामने आ जाते हैं छाती पर, क्या करूं?
भगवान को लगा कि कुछ करना पड़ेगा, और भगवान अब तक तो सारथी ही थे, पर अब खड़े हो गए। एक हाथ ऐसे करके भगवान अर्जुन को बचा रहे हैं, अर्जुन पीछे, अर्जुन बच जाए, और भीष्म पितामह के शस्त्रों को भगवान एक हाथ से रोक रहे हैं। लेकिन तभी भगवान ने देखा बाबा नहीं मान रहा, तो भगवान निगाह भीष्म पितामह की ओर रखते हैं, पर एक क्षण के लिए भगवान की निगाह गई, रथ का टूटा हुआ पहिया नीचे पड़ा था। भगवान ने देखा और फिर पितामह को देखा। अब नजर भीष्म पितामह की ओर है, एक हाथ से शस्त्रों को रोक रहे हैं और दूसरे हाथ से रथ के टूटे हुए पहिए को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नजर भीष्म की ओर है, क्योंकि नजर उधर कर दे और पितामह तीर मार दे और अर्जुन को लग जाए और अर्जुन मर जाए तो भगवान को भी जाना पड़े। 5 पांडवों में से एक भी चला जाए तो भगवान को जाना पड़े, और उसमें अर्जुन तो बहुत ज्यादा प्रेमी, भगवान का बहुत निकट का है। अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है, अर्जुन को हर हाल में बचाना है। और पितामह कहते हैं कि हर हाल में अर्जुन को आज मारना है, इसलिए एक हाथ से शस्त्र रोक रहे हैं अर्जुन की रक्षा, दूसरे हाथ से रथ के पहिए को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। निगाह पितामह की ओर है, एक बार झपट्टा मारा, भगवान के हाथ में केवल धूल आई, मिस हो गए, चूक गए, और भगवान ने दूसरी बार फिर झपट्टा मारा। इस बार भगवान के हाथ में आ गया रथ का पहिया। सुदर्शन चक्र को जैसे घुमाते हैं वैसे भगवान रथ के पहिए को घुमाने लगे, रथापाणी भगवान बने हैं, और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह की ओर दौड़े हैं। तभी भीष्म पितामह ने कृष्ण को सामने आते देखा, अपने हाथ से धनुष बाण नीचे गिरा दिए, नीचे गिरा दिए, मारा नहीं, नीचे गिरा दिए, और बोले आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार। हमको क्षत्रिय नागने बोलो वचन विचार। कृष्ण मुझे तुमसे विरोध नहीं था, नहीं है, तुम्हारे शब्दों से विरोध था, तुम्हारे वचनों से विरोध था। तुमने कह दिया मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो बचे आगे में हम पुरुष नहीं है क्या, हम क्षत्रिय नहीं है क्या, हम वीर नहीं है क्या। इसलिए मैंने भी प्रतिज्ञा की कि हाथ में शस्त्र लिरवा के रहूंगा, और तुमने आखिर में शस्त्र ले ही लिया, रथ का पहिया उठा ही लिया। ये भी तो एक तरह का शस्त्र ही है, मुझे मारने के लिए ही उठाया, तो शस्त्र तो उठा लिया ना। बस मेरी बात रह गई, अब क्या करना है। तो भगवान भी हंसने लगे, दादा मैं भी मारने वाला थोड़ा ही हूं आपको। डारी चक्र हरिहत दियो दियो उतर ब्रजराय, तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञारा। हंसते हंसते भगवान ने भी रथ का पहिया नीचे गिरा दिया और बोले मुझे भी आपसे कोई विरोध नहीं है, आपको मारना नहीं चाहता मैं, आपकी बात रखने के लिए ही मैंने शस्त्र उठाया है, आपकी बात रखने के लिए ही उठाया है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह भले ही विपक्ष में खड़े हैं पर आखिर में है तो भगवान के भक्त, और भगवान कहते हैं अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और इसीलिए खुद की प्रतिज्ञा तोड़ दी। मेरा मान जाए तो जाए, मेरी बात जाए तो जाए, पर मेरे भक्त की बात नहीं जानी चाहिए, उसका नाक उसकी इज्जत रखनी है। इसलिए खुद ने नियम तोड़ा और भक्त का नियम रख लिया। भीष्म पितामह को वो बात आज याद आई और कृष्ण से बोले कृष्ण जी
दोस्त से दोस्ती तो सब कोई रखता है, अपनों से प्रेम तो सब कोई करता है, पर दुश्मन का खेमा है, सामने विपक्ष है, लेकिन उसमें भी दुश्मन की लाज को बचा लेना, इतना प्रेम तो केवल आप में हो सकता है। ये तुम्हारे सिवा किसी के बस का नहीं है। मैं इसका गवाह हूं, आपने मेरी लाज रख दी।